हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बट बहुत ही सिंपल चैप्टर है। हम इसे पार्ट वाइज करके जो टॉपिक है उसे उस तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने देंगे। तो एक एक करके टॉपिक मैं पहले आपको बता दूं कि क्या क्या हमें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो वेव फ्रंट का कंसेप्ट और उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे केवल हाइजेंस लिख रहा हूँ। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन एंड वाईडीएसी। वाईडीएसी मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुपरपोजिशन, कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन, और इसके बाद पोलराइजेशन जो कि अभी तो सिलेबस से हटा हुआ है, सीबीएसई के सिलेबस से हटा हुआ है, बट जेईई के सिलेबस में है और ये ऐड भी हो सकता है सीबीएसई में। तो एक एक करके मैं आपको टॉपिक का वेटेज बता देता हूं। जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, यहां से दो डेरिवेशन है, उनमें से एक डेरिवेशन जनरली आने के चांसेस होते हैं, तो इसका रेटिंग मैं देता हूं 3 स्टार। 3 स्टार मतलब 60% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। और यहीं पे वाईडीएसी है जिसका रेटिंग देता हूं मैं 5 स्टार, मतलब एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वो क्वेश्चन आपका डेरिवेशन हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप देख लेंगे। और अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन, इसको मैं देता हूं 3.5 स्टार, मतलब कि 70% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएगा। पोलराइजेशन तो फिलहाल कटा हुआ है, तो इसकी रेटिंग की तो हम बात नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थोड़ी कहानी जान लेते हैं चैप्टर के पीछे की। तो वेव ऑप्टिक्स, सबसे पहले लाइट के बारे में न्यूटन ने कहा लाइट इज ए पार्टिकल, और उस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उनके कंटेम्पररी उन्हीं के टाइम पे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइजन, मैं ह्यूजन रीड करता हूं, HUYGN लिखा है इसलिए, क्रिश्चियन हाइजन ने कहा लाइट इज ए वेव। बट दो कारणों की वजह से न्यूटन की बात को मानी गई। पहला तो ऑब्वियस ही बात है न्यूटन की पॉपुलैरिटी, न्यूटन ने बहुत सारी चीज दिया था। इनफैक्ट न्यूटन ने तो मैथ्स का एक ब्रांच ही लिख दिया, कैलकुलस पूरा लिख दिया फिजिक्स समझाने के लिए। आप समझिए कितना वर्क किया उन्होंने, उनके माइंड के समझिए आप, ठीक है। तो न्यूटन ने कहा लाइट इज ए पार्टिकल, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया, और उनके साथ क्रिश्चियन हाइजन ने कहा लाइट इज ए वेव। तो न्यूटन को बात को माना गया। और दूसरा रीजन, उस समय जितने भी वेव थे उन सारे वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम पार्टिकल चाहिए था। मैकेनिकल वेव्स थे सारे, जितने भी वेव हम उस समय जानते थे वो सारे मैकेनिकल वेव जानते थे। लाइट जो है वो सन से अर्थ पे आता है, और मीडियम जो है, एटमॉस्फेयर जो है, तो कुछ 100 किलोमीटर तक ही ऊपर है, जबकि आपका सन मिलियंस ऑफ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो काफी जर्नी जो है वो वैक्यूम में करता है। तो क्वेश्चन हाइजन से पूछा गया कि सन लाइट जो है वो वैक्यूम में कैसे ट्रेवल करता है, जबकि वेव को मीडियम पार्टिकल चाहिए, क्योंकि उस समय जितने भी नॉन वेव थे हमारे लिए, उन सबको मीडियम पार्टिकल चाहिए था प्रोपेगेट करने के लिए। तो हाइजन ने कुछ इथर का कंसेप्ट दिया जो कि ऑब्सोल्यूट कंसेप्ट है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो न्यूटन की बात को मानी गई और ये एक एडिशनल थ्योरी के फॉर्म में गया, क्रिश्चियन हाइजन का कंसेप्ट। देन कुछ 200 साल बाद थॉमस यंग करके एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट इज ए वेव। अब याद आया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया तो कुछ 200 साल पहले हाइजन ने भी बताया था लाइट इज ए वेव, तो हाइजन की पूरी थ्योरी सामने आ गई। तो अगेन सेम क्वेश्चन थॉमस यंग से भी पूछा गया कि लाइट वेव कैसे है, तो यंग ने यहां पे आंसर दिया। देखिए ये मेरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम यहां पे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आप ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ है, आप देख लीजिए, आप खुद सर्च कीजिए कि क्यों ये ट्रेवल करता है, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो बाद में हर्ट्ज आए, उन्होंने बताया कि लाइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ रखा है। उसके बाद डुअल नेचर भी आया, आइंस्टीन ने बताया कि लाइट के पास दोनों नेचर है। कुछ फिनोमेना में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। एंड कुछ फिनोमेना में लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे इस तरीके से चैप्टर बिल्ड होते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ने के पहले आपको जानना होगा एक कंसेप्ट, वेव फ्रंट। तो देखिए वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट सिंपली डिफाइन करते हैं लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट द सेम टाइम। जैसे मान लेते हैं आपने एक पॉइंट सोर्स लिया,
इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रहे हैं, सारे डायरेक्शन में निकल रहे हैं, 3 डायमेंशनली निकल रहे हैं। आपने एक पॉइंट सोर्स लिया, इससे लाइट 3 डायमेंशनली निकल रहे हैं, और उन जो 3 डायमेंशनली लाइट निकल रहे हैं उन्हें अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। तो पॉइंट सोर्स से आपको जो लाइट मिलेगा वो एक स्फीयर मिलेगा, वो एक स्फीयर मिलेगा। तो इसकी वजह से यहां से जो वेव फ्रंट बनेगा, दैट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके अलावा आपका लाइन सोर्स होता है, एक सिलिंड्रिकल सोर्स होता है। आप एक ट्यूबलाइट एज्यूम कर लीजिए, उससे अगर लाइट निकलता है तो लाइट सारे डायरेक्शन में इक्वली डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर आप उसको ज्वाइन करते हो, ये लाइट है, ये सारे डायरेक्शन में इक्वली कवर कर रहा है डिस्टेंस। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो क्या मिलेगा, एक सिलेंडर मिलेगा। तो सिलेंडर आपका लाइन सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट बना, दैट इज सिलिंड्रिकल। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सन है आपका, सन को सनराइज या सनसेट के समय में देख पाते हो आप, तो कैसा दिखता है, एक सर्कल की तरह दिखता है, जबकि हम जानते हैं सन स्फीयर है। तो उसी तरीके से अगर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है और वो बहुत ही दूर लाई कर रहा है तो वो आपको एक सर्कल दिखेगा। अगर कोई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है और वो बहुत ही दूर लाई कर रहा है तो वो आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। तो वेदर इट इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेदर इट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट या किसी और शेप का भी वेव फ्रंट है, अगर वो काफी दूर लाई कर रहा है तो आपको वो प्लेन दिखेगा। स्फीयर आपको कैसा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, सिलेंडर कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट काफी दूर लाई करेगा तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट मिलेगा, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। वेव फ्रंट पहले होता क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, लोकस का मतलब समझते हो आप, पाथ। तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इन द सेम टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को 3 टाइप से हमने क्लासिफाई कर रखा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स अंडरलाइन कर रखा है मैंने, ड्यू टू सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ड्यू टू लाइन सोर्स। और इसके अलावा आपका प्लेन वेव फ्रंट होता है, पॉइंट सोर्स से भी हो सकता है, लाइन सोर्स से भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि वो डिस्टेंस पे लाई करना चाहिए, लार्ज डिस्टेंस पे लाई करना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट आप बनाना चाहते हो बना सकते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स की वजह से, और प्लेन वेव फ्रंट डिस्टेंट सोर्स की वजह से। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू लाइन सोर्स, और ड्यू टू डिस्टेंस सोर्स। तो एक पॉइंट सोर्स की वजह से आ गया, एक लाइन सोर्स की वजह से आ गया, और एक डिस्टेंस सोर्स की वजह से आ गया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।